एक भिखारी रेलवे स्टेशन पर रहता था। वह रोज ट्रेन में चढ़ता और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाता था। रास्ते में वह ट्रेन में बैठे यात्रियों से भीख मांगता था। कभी उसे पैसे मिलते, कभी नहीं भी मिलते थे। उसकी जिंदगी इसी तरह से ट्रेन में इधर-उधर आते जाते और भीख मांगते गुजर रही थी। एक दिन वह रोज की तरह ट्रेन में चढ़ा और उसमें बैठे यात्रियों से भीख मांगने लगा। वह एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में घूम रहा था। तभी एक कंपार्टमेंट की कोने की सीट पर उसे सूट बूट पहने एक व्यक्ति बैठा दिखाई दिया। वह व्यक्ति काफी अमीर लग रहा था। भिखारी ने सोचा कि इस मालदार आदमी से ज्यादा भीख मिलेगी। वह उसके पास पहुंचा और उससे पैसे मांगने लगा। सूट बूट पहने व्यक्ति ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया, लेकिन भिखारी डटा रहा और उसके पीछे पड़ गया। भिखारी की इस हरकत पर उस व्यक्ति को गुस्सा आ गया। गुस्से में वह बोला, बड़े अजीब हो, मैं तुम्हें पैसे देने से मना कर रहा हूं और तुम मेरे पीछे पड़ गए हो। चलो ठीक है, मैंने तुम्हें पैसे दे भी दिए, तो ये तो बताओ कि बदले में तुम मुझे क्या दोगे। ये सुनकर भिखारी सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के बाद वह बोला, साहब, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? मैं तो एक भिखारी हूँ। लोगों से मांग मांग कर अपना पेट भरता हूँ। किसी को कुछ देने की मेरी औकात ही नहीं है। जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो मांगा भी मत करो। सूट बूट पहने व्यक्ति ने भिखारी से कहा और वहां से उठकर चला गया। उस दिन भिखारी जब ट्रेन से उतरा तो सोचने लगा कि मैं लोगों को क्या दे सकता हूँ। नजर इधर उधर दौड़ाने पर उसे फूलों से लदे कुछ पौधे दिखाई पड़े। उसने सोचा कि जब कोई मुझे भीख देगा तो बदले में मैं उसे एक फूल दिया करूंगा। उस दिन के बाद से वह अपने साथ एक झोले में फूल रखने लगा। जब भी कोई उसे भीख देता, वह झोले में से निकालकर एक फूल उसे दे देता। भीख देने वाला ये देखकर खुश हो जाता। भिखारी को भी ये बड़ा अच्छा लगता। एक दिन ट्रेन में भिखारी को वही सूट बूट वाला आदमी फिर से दिखाई पड़ा। भिखारी उसके पास गया और बोला, साहब, अब की बार मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है, आप मुझे कुछ पैसे दे दो। उस व्यक्ति ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और भिखारी को दे दिए। बदले में भिखारी ने झोले में से एक फूल निकालकर उसे दिया। वह व्यक्ति खुश हो गया और बोला, मुझे लगता है कि तुम व्यापार सीख गए हो। तुम्हें लेने देने का मतलब समझ आ गया है। जब तक किसी को कुछ दे नहीं सकते तो लेना नहीं चाहिए, समझे? उस व्यक्ति का स्टेशन आ गया था। वह ट्रेन से उतरकर चला गया, लेकिन उसकी कही बात भिखारी के दिमाग में घर कर गई। जब वह ट्रेन से उतरा तो प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं भिखारी नहीं, व्यापारी हूँ। अब मैं भी सूट बूट पहनकर घूमूंगा। मेरे पास भी ढेर सारे पैसे होंगे। लोगों ने उसे ऐसे चिल्लाते हुए देखा तो सोचा कि यह भिखारी पागल हो गया है। उस दिन के बाद से 6 महीने तक वह भिखारी ना स्टेशन पर और ना ही ट्रेन में नजर आया। 6 महीने बाद एक दिन ट्रेन में 2 सूट बूट पहने व्यक्ति मिले। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा, आपने मुझे पहचाना? हम पहले 2 बार मिल चुके हैं। दूसरे व्यक्ति ने उत्तर दिया, नहीं तो, मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे ख्याल से हम पहली बार मिल रहे हैं। आपको शायद याद नहीं सर, मैं वही भिखारी हूँ जिसे पहली बार आपने सिखाया था कि लेन देन कितनी बड़ी बात होती है, और दूसरी बार सिखाया था कि मैं भिखारी नहीं, व्यापारी भी बन सकता हूँ, बशर्त मैं अपनी सोच बड़ी कर लूँ। आज देखिए, मैं एक व्यापारी बन गया हूँ। आपकी बात मानकर शुरुआत में मैं फूल तोड़कर बेचने लगा। कुछ पैसे जमा हुए तो मैं फूल खरीद कर बेचने लगा। आज मेरा फूलों का बहुत बड़ा व्यापार है। जब सब कुछ आपकी सीख की बदौलत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरी जिंदगी बदलने के लिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब तक हम अपनी सोच बड़ी नहीं करेंगे, जिंदगी एक ही रास्ते पर चलती रहेगी। अपनी सोच बड़ी करें, जिंदगी बदल जाएगी। हम हमेशा छोटी चादर में ही सिमटे रहते हैं और सोचते हैं कि हमारी पहुंच बस इतनी ही है, इससे आगे हम बढ़ ही नहीं सकते। अपनी चादर बड़ी करें, उसे और फैलाएं। जीवन में तरक्की आपका इंतजार कर रही है। बस जरूरत है बड़ी सोच के साथ कड़ी मेहनत की। सफलता आपके कदम चूमेगी।